इतना पीला क्यों लग रहा हूँ मैं वीडियो में? चपरासी जिसकी क्वालिफिकेशन होती है सिर्फ 5वीं पास, उसके मात्र 62 पोस्ट के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 3,700 PhDs, 22,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 50,000 ग्रेजुएट्स थे। I think also the job we are talking about currently may be a government job, maybe, and you have to understand psychologically that may be a very big factor कि इस देश में लोग गवर्नमेंट जॉब रिगार्डलेस ऑफ क्या पोजीशन है अप्लाई करने के लिए लाइन पे खड़े हो जाते हैं। IIT जैसी टॉप इंस्टीट्यूट से बढ़ के भी लोगों को मुश्किल से 50-60 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही है। एक MBBS 10 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी सिर्फ 50,000 रुपए में काम कर रहा। इंडिया का यूथ छोटी छोटी नौकरियों के लिए तरस रहा है। लाखों लोगों को ग्रेजुएशन करके डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। That's true. वहीं दूसरी तरफ एक चाय वाला बिल गेट्स के साथ कोलैब करने के बाद दुबई और मालदीव्स में करोड़ों कमा रहा है। अंजलि अरोरा ने 4 करोड़ का घर ले लिया। रणबीर अलाहाबादिया 60 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। कोमल पांडे सिर्फ एक रील के 30 लाख रुपए ले रही हैं। मोदी जी तक इनको बुला बुला के अवार्ड्स दे रहे हैं। कैंस के रेड कार्पेट पे यही इन्फ्लुएंसर हॉलीवुड But like that would be then equivalent. Here's the thing. Here's the accurate way of looking at it. Graduates में 43% इस वक्त काइंड ऑफ जॉबलेस हैं, एंड देन वी कंपेयर इट डायरेक्टली टू वन चाय वाला। तो हमने एक नंबर लिया 43%, लेट्स से ये क्वांटिटेटिवली प्रॉपर्ली स्टैटिस्टिकली कैलकुलेटेड नंबर है, एक ये हो गया आपका। दूसरी तरफ आपने 1% सैंपल लिया सिलेक्टिवली और आपने पूरा के पूरा डेटा इग्नोर कर दिया। जैसे आप पूरा डेटा ले रहे हो ग्रेजुएट्स में और कह रहे हो 43% अनएम्प्लॉयड हैं, चाय वालों का भी सेम डेटा लेना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कितने परसेंटेज हैं जो कि एक्चुअल में बिल गेट्स के साथ पिक्चर खिंचवा पाए। वो सिर्फ एक है, क्योंकि आपको सिंपल एक अगेन ग्रेजुएट्स में भी मिल जाएगा। तो 1% जो कि ग्रेजुएट है, जो बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहा है, डॉली से भी बहुत ज्यादा बेटर कर रहा है, वो आपको मिल जाएगा। तो आप इसको सिमिलरली कैसे फ्लिप कर सकते हो? ये देखो, इस इंसान ने एक ने ग्रेजुएट किया था, आज ये 50 करोड़ कमा रहा है एक महीने का। वहीं पे देखो तुम, ये इतने परसेंटेज चाय वाले सिर्फ 25,000 कमाते हैं, उसमें करोड़ों कमा रहा है। अंजलि अरोरा ने 4 करोड़ का घर ले लिया। रणबीर अलाहाबादिया 60 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। कोमल पांडे से 4 करोड़ का घर। They also did not start. We are comparing them with people जो कि बहुत ही लो इनकम हाउस होल्ड या स्टेटस से स्टार्ट कर रहे हैं, गरीबी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और आपके पास अपॉर्चुनिटी, लेट्स से आपके घर में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी परेशानियां हैं, तो आप लेट्स से 17 में 16 में ही काम पे लग गए, और काम भी कैसा जो कि क्लियरली एजुकेशन से उसका बहुत दूर का रिश्ता, यानी कि डिग्री, पढ़ाई करना, प्रॉपरली ट्रेनिंग करना। आप किसी न किसी स्किल जॉब में चले गए, या फिर किसी तरह की डिलीवरी में लग गए, या फिर आप कोई ना कोई काम करने लग गए जहाँ पे आपको किसी के नीचे काम करना पड़ा है, लेकिन आपको घर को सपोर्ट करना है। अब रणवीर अलाहाबादिया एग्जांपल हो गया। रणवीर अलाहाबादिया के भाई आई थिंक दोनों माता पिता डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छे खासे घर से आता है भाई। अगला स्टार्ट हुआ पहले ट्रेनर के, उसको ट्रेनर बनना था, तभी उसका नाम था बियर बाइसेप्स। तो वो शिफ्ट हो गया फैशन पे, फिर वो शिफ्ट हो गया एडवाइस देने पे, उसने फाइनल शिफ्ट मार दिया व्लॉगिंग पे। वो अगर ट्रेनर लेवल पे भी फेल हो जाता तो वो अफोर्ड कर सकता था, बिलीव इट और नॉट, वो प्रॉपरली अफोर्ड कर सकता था। उसकी जिंदगी में दूसरा ऑल्टरनेटिव अपने माता पिता की मेडिसिन ना अफोर्ड कर पाना, ट्रीटमेंट ना अफोर्ड कर पाना, कोई घर में आपके डिपेंडेबल है उसको सपोर्ट ना कर पाना, चीजें छूट जाना, सामान बेचना पड़ता घर का, ये सब उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं थी। द ऑल्टरनेटिव्स वर नॉट कि ये बहुत गंभीर बड़ी चीजें चली जाएंगी, द कॉस्ट ऑफ टेकिंग दिस रिस्क बहुत हाई है, नहीं होता है। तो काफी लोगों के साथ क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूं, अब आप ये बात करो इस लड़की की, डांस करती है और डांस करते करते पलट जाती है, यही लड़की है ना ये। अब इसका कॉस्ट देखो, इसकी कॉस्ट थी कि एक तरफ मैं अपने कमरे में सिंपल कैमरा लगा के डांस कर रही हूं, आइदर चले तो भाई मेरा करियर बन गया, बट अगर ना चले तो आई एम नॉट रियली लूजिंग एनीथिंग एंड आई कैन कंटिन्यू गोइंग टू यूनिवर्सिटी द नेक्स्ट डे, आई कैन कंटिन्यू डूइंग वॉट एवर, जिस भी चीज की ट्रेनिंग कर रही हूं मैं, जो भी कर रही हूं, आई कैन कंटिन्यू दैट। तो द कॉस्ट इज एक्चुअली वेरी लो, बट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए इट्स अ वेरी कॉस्टली इन्वेस्टमेंट। घर नहीं चल पाएगा, मैं रेंट नहीं दे पाऊंगा, खाना कहां से लाऊंगा मैं, ये प्रश्न आ जाते हैं उनके साथ। इस लड़की के लिए प्रॉब्लम नहीं थी, ये समझो चीजें। ये लड़की पास क्लियरली अच्छा खासा घर था, कमरा है जहां पे अपना अच्छे पास अच्छा खासा आईफोन जो भी होगा वो कर पाई, वहां से इसने शुरू किया अपना करियर। यानी कि घर वाले ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे थे, कोई स्ट्रेस वाली लाइफ नहीं जी रही थी, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो, सबकी जिंदगी में होता है। बट मेरी बात यह कि उसके लिए वो चीज शौकिया थी, उसने जो डांस किया वो शौकिया उसने किया कि हो सकता है मैं फेमस हो जाऊं, और वो चल गया। प्लस लड़कियों के लिए जो लेट्स से डांस कर रही हैं, यूज कर रही हैं पर्टिकुलरली अपनी ब्यूटी, वो फिर डिपेंड करता है द लेवल ऑफ सिंपिंग उस कंट्री की कितनी हाई है। जिस कंट्री में तड़स रहे हैं, तड़प रहे हैं लोग, किसी भी तरह की खूबसूरती के लिए लेट जा रहे हैं, पलट जा रहे हैं, वहां पे आप ऑटोमेटिकली चांस बहुत ऊपर कर देते हो। कोई भी इंसान का जो उस खूबसूरती पे कैपिटलाइज करेगा उसको सक्सेसफुल बनने की, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये सेम चीजें एक इंसान अगेन जो घर पे
कठिनाइयों से जी रहा है, उसके पास है ही नहीं ऑप्शंस। ले लिया। रणबीर अलावादिया 60 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। कोमल पांडे सिर्फ एक रील के 30 लाख रुपए ले रही हैं। मोदी जी तक इनको बुला बुला के अवार्ड्स दे रहे हैं। कैंस के रेड कारपेट पे यही इन्फ्लुएंसर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ चल रहे हैं। क्या सच में आज की डेट में सारे ट्रेडिशनल The last part is also not true। कोई हॉलीवुड सेलिब्रिटी साथ वो नहीं चले, उनके लिए एक अलग लगा रखा था और उन्होंने पैसा 35-40 लाख रुपए दे के गए हैं वो लोग खुद से। तो ऐसा कुछ नहीं वो किसी ने बुलाया है। सब प्रोफेशन आउटडेटेड हो गए हैं और वक्त आ गया है कि पढ़ाई छोड़ दी जाए और हम सब इन्फ्लुएंसर्स बन जाएं। जो लाखों बच्चे नीट, जेईई, सीए और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो बेवकूफ हैं? क्या पढ़ाई, स्कूल और कॉलेजेस की कोई वैल्यू नहीं रह गई है? तो जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, एक बात बता रहा हूँ, जिंदगी में एनी डे चाहे इन्फ्लुएंसर कितना पैसा कमा ले, डॉक्टर मरते टाइम तक इन्फ्लुएंसर से ज्यादा पैसा कमा के मरेगा। पहली चीज, रणवीर अलाहाबादी की कितनी इनकम है, क्या क्या है, ये मैं हाईली डाउटफुल कह रहा हूँ कि उसने 60 करोड़ कमा लिए हैं। ये हाईली डाउटफुल है। रणवीर अलाहाबादिया के बिजनेसेस हैं, एक बात समझ लो, लेकिन उसके 50, 60, 70 समथिंग लोगों की टीमें भी हैं। उसके पास में बहुत सारी बिल्डिंग्स किराए पे ले रखी हैं। जो उसके हाथ में पैसा आ रहा है वो बहुत डिफरेंट होगा जो उसकी कंपनियां कमा रही हैं उससे। पहली चीज, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं वो पैसा नहीं कमा रहा। एंड रणवीर अलाहाबादिया ने स्मार्ट चीज क्या करी, रणवीर अलाहाबादिया ने सिर्फ यूट्यूबर नहीं रहा। रणवीर अलाहाबादिया हट के उसने एक एजेंसी खोल ली। एजेंसी से क्या हुआ, जब तक वो एजेंसी चलेगी उसने अपनी एक साइड इनकम डेवलप कर डाली। दैट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट थिंग ही डिड। एंड आई थिंक अब वो कोर्सेज भी बेच रहा है। तो उसने क्या कर रहा है, वो उसको एक चीज समझ में आ गई कि यूट्यूब इनकम पे या फिर सिंपल यूट्यूब स्पॉन्सरशिप बेसिस पे जो मेरे को पर्सनालिटी बेस जितनी मैं कमाई कर सकता हूं, उससे हटके मुझको ब्रांड्स क्रिएट कर देने चाहिए। जो कि क्योंकि रणवीर आई थिंक परपेचुअल इस ख्याल से जीता है कि करियर कभी भी खत्म हो सकता है, तो मैं कैसे एक सेफ्टी नेट क्रिएट करूं इनकम का ही। कि रणवीर जिस पोजीशन पे है, आपको एक चीज समझना है, उसने 50 लोगों का करियर खत्म होते हुए देख लिया है। कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि लेट्स से 2017 में धज्जियां उड़ा रहे थे, 2018 में, 2019 में, और आप उनका करियर देख रहे हो, वो उसका 1/4 नहीं रहा जो हुआ करता था। जब आप ऐसे लोगों को देख चुके होते हो, आप भली भांति जानते हो कि करियर का कोई भरोसा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि इन्फ्लुएंसर करियर में क्या होता है भाई, आज तुम चल रहे हो, कल कोई आया वो ले जा सकता है तुमको उड़ा के। पूरी ऑडियंस तुमको कब छोड़ देगी कोई भरोसा नहीं है। कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम कैंसिल हो सकते हो, मतलब तुम्हारी नेगेटिव पीआर हो जाए। लेट्स से तुम करिश्मेटिक नहीं रहे, लेट्स से तुम चार्मिंग नहीं रहे, लेट्स से तुम्हारे बाल सफेद होना स्टार्ट हो गए, लोग तुमको अब नहीं देखना चाहते, वो तुमको अब सह रहे हैं। ये तो अब हम हर 5-10 साल में पूरी ऑडियंस बदलती रहती है। हर 5-10 साल में लोग आगे निकल जाते हैं। जो 10 साल पहले ऑडियंस थी वो मेजॉरिटी उतना टाइम नहीं बिता रही है यूट्यूब पे, बिकॉज लोगों के पास नौकरियां हैं, बच्चे हैं, फैमिली हो गई। तो आप शायद हफ्ते में 2 बार यूट्यूब खोल लेते हो जिसमें एक वीडियो देख रहे हो, बट आप मोस्टली दूसरे प्लेटफॉर्म्स अपना टाइम व्यतीत कर रहे हो। तो ये बात सबको समझ में आती है कि 5 साल में चीजें पूरी चेंज हो रही हैं। और ये क्वेश्चन हमेशा इंसान के दिमाग में आता है कि नेक्स्ट 5 साल बाद क्या होने वाला है, कौन सी नई ऑडियंस आने वाली है, उनका टेस्ट क्या है। यहाँ पे इसको क्या होता है, डुअल फायदा है। एक है कि आप इस परपेचुअल फीलिंग के साथ जीते हो कि हाँ इट कैन गो अवे, but that also prepares you then to work as hard or go as hard as possible. That's what I think also drives him, motivates him very much कि okay कैसे evolve करना है, कैसे evolve करना है। You're constantly thinking about it. Coming back to the original point, डॉक्टर का जिंदगी में कभी ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि ओ ये चला जाएगा। नो, आपका क्लिनिक हमेशा चलेगा। मैंने लोगों को देखा, डॉक्टरों को, जिनको छोटे शहरों में जिन्होंने अपने तुम्हारा सिंपल दुकान खोली थी किराए पे, सिंपल छोटी सी दुकान थी, आज वो नर्सिंग होम खोल के बैठे हैं विद इन द स्पैन ऑफ 15 years। लाइक देयर करोड़पतियों के करोड़पति हैं वो, पूरा नर्सिंग होम, मतलब बड़ा सा। एंड मुझे पता है वो करोड़ों में खेल रहे हैं, पूरे बंगलों में खड़े कर दी उन्होंने। दुकान खोली थी जिसमें 50 रुपए लेते थे पर पेशेंट, वहां से शुरू हुए थे ऐसे लोग। इन्फ्लुएंसर करियर को भी हम सिलेक्टिव बायस के हिसाब से सिंपल उस टाइम पे, यानी डेटा पॉइंट हमने रख लिया 2018 के जो सबसे फेमस लोग हैं उनको लेके नहीं कह सकते देखो ये कितना कमा रहे हैं, क्योंकि आपको उनको देखना है 2028 में भी। लेट्स से जो लोग डॉक्टर हैं, आप फिर उनको कंपेयर अगर करना चाहते हो तो देखो 2018 में डॉक्टर क्या है और 2028 में वो कितना कमा रहा है। टॉप पे हमेशा कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग हमेशा होते हैं जो कि इवॉल्व करते रहेंगे, साइको हैं वो। आप इन जनरल अगर आप स्टडी करने लग गए, आप देखोगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअल में इरेलेवेंट हो जाते हैं। अभी एक फिनोमिनॉन है जो अभी हुआ नहीं है, जो बस आप लोग वेट कर रहे हो। 2028 तक आपको दिखेगा बहुत सारी फीमेल क्रिएटर्स फाइनली, जब ये थोड़ी सी मिडिल एज की हो जाएंगी, इन्हें कोई नहीं देख रहा होगा। ये बहुत सारे क्रिएटर जो 2018 में तबाही मचाई हैं, पैसे वाले हुए, जिसको देख के आप सब लोग सठियाए हो कि अरे यार इनके लिए तो बहुत आसान है, इनके लिए तो बहुत बढ़िया है। आप ये चीज नोटिस करोगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। अनफॉलो पे अनफॉलो आते हैं, इनकी पूरी ट्रेजेक्टरी चैनल की ये है, इंस्टाग्राम पेज की ये है। एनी डे ब्यूटी में 22 साल वाला विल बीट 35 साल वाले को। इट्स एज सिंपल एज दैट। ब्यूटी की बात कर रहे हैं तो वो अभी तुमने देखा ही नहीं है। द थिंग इज, यू नो, लोग इन्फ्लुएंसर्स को इतना ज्यादा अभी अहमियत दे रहे हैं जबकि हमारे पास लॉन्जिट्यूडनल डेटा ही नहीं है।
कुल मिला के देखो इन्फ्लुएंसर का कल्चर है, मैं कहूंगा आई वुड प्लेस इट अराउंड 2010। तो हमारे पास अभी 14 साल का ही हुआ है ये जो दुनिया है। तभी प्यूडीपाई जो है ओल्डेस्ट क्रिएटर्स भी कह सकते हो, अभी उसकी उम्र क्या है, मेरे बराबर है वो, 35 का है वो। दूसरी बात मैं कहूंगा ये हमारी ये जो एट्रीब्यूशन होता है ना कि विजडम का, हम जो एट्रीब्यूट करते हैं जब हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है, तो किसी ने अगर 10 लाख या 10 करोड़ कमा लिए हैं, आप विजडम एट्रीब्यूट कर रहे हो अपने खुद का कि अगर थ्योरेटिकली मेरे पास 10 करोड़ होते तो मैं इतनी क्लेवरली इन्वेस्ट करूंगा कि मैं उसको जिंदगी भर ऐसे करूंगा कि मुझे पैसा बनाता रहेगा। तो मैं चीज रियलाइज करूँ कि बहुत सारे लोग जो कि 10 करोड़ कमाते हैं वो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं करते। दे एक्चुअली स्पेंड इट एज दे अर्न। उनके अकाउंट में 10 करोड़ जैसे आए थे तो मैं चीज देखोगे 1 साल बाद उनके अकाउंट में 1 करोड़ पड़े होते हैं। 9 करोड़ उन्होंने फ्रिविलस नॉनसेंस उठा दिए, भी नहीं उन्होंने कोई रियल स्टेट में इन सब में इन्वेस्ट किया हो सकता है एक आध कर दियो। और तुम इसे देखोगे 5, क्योंकि उनको लग रहा है ये चीज जिंदगी भर होने वाली है। अगर आपको लग रहा है किसी ने अरे इस क्रिएटर ने 10 करोड़ कमा लिए ये जिंदगी भर वो रहेगी, तुम्हें नहीं पता। I'm saying there are a lot of things. I'm not saying वो गरीब हो जाएंगे। मेंटल हेल्थ के पॉइंट से देखा जाए तो तुम्हारा आज सारा कनेक्शन है कि आई एम वैल्यूड। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, स्पेशली ब्यूटी वालों के साथ। ब्यूटी वालों से सबसे तेज जाएगी। 40 की तो होगी ना वेरी क्विकली। भाई हम होने वाले हैं, हमें पता है, हम तो 25 में शुरू हुए थे, 40 के होने जा रहे हैं, तो भाई पता नहीं चला ना, हवा नहीं लगी। तो थिंग इज सबके साथ होगा ये। तुमको जितना भी तुम लोग लग रहा है आज 18, 20, 22 जो सा नंबर बोल रहे हो, एक दिन मुंह से 32 निकल रहा होगा। मैं 34 साल का हूं, उस दिन लगा होगा याद नहीं होगा मैं 22 में कर क्या रहते, कुछ मेमोरी नहीं होगी तुम्हारे। तो टाइम तो निकलता है भाई गोली की तरह, इनका भी निकलेगा। उस सोशल मीडिया की गारंटी ले सकते हो। लाइक लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट डॉली चाय वाले का। भाई बिजनेसेस, बड़े से बड़े बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं, शट डाउन कर रहे हैं कितने बिजनेसेस। तुम्हारी कौन सी कंपनी थी, टपरवेयर, खत्म हो गई। एक टाइम अब जब छोटे थे बड़े हो रहे थे, इतनी फेमस कंपनी थी, बंद हो गई। भाई बहुत बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो 10 साल बाद बचेंगे। एक और चीज लोग समझते नहीं बिजनेस में, हम पता है लोगों की बस राइज देख के एक बैंड वैगन इफेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो, रुक जाओ, देखो, इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव वैल्यू। थोड़ा सा प्रिडिक्शन भी अपने अंदर लाओ कि ये जा क्या रहा है, ये लॉन्ग टर्म में बढ़िया इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। सिर्फ अभी में पागल मत हो जाओ, क्योंकि फिर आप भेड़ चाल वाला काम कर रहे हो। क्योंकि लग तो यही रहा है, पॉलिटिशियंस इनसे मिलने जा रहे हैं, पब्लिक इनको सर पे चढ़ा रही है, पैसा इतना है कि गिन नहीं पा रहे हैं, रोज नई गाड़ियां ली जा रही है, इंडिया में इनके पांव नहीं टिक रहे हैं। आप चाहे खुद कितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो या टॉप की जॉब ही क्यों ना करते हो, इन इन्फ्लुएंसर्स की बेतहाशा अर्निंग देखने के बाद आपको भी कभी ना कभी थोड़ा सा सेल्फ डाउट तो हुआ ही होगा कि क्या सच में आप पीछे रह गए हैं। इस वीडियो में आपको इन सारी बातों के रैशनल, प्रैक्टिकल और अनबायस्ड जवाब मिलेंगे, जो कि पिछले कई सालों की ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस का नतीजा है और आपको हैरान कर देगा। एक मूंगफली बेचने वाले ने अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए क्रिएटिव तरीका ढूंढा और आवाज लगाने की जगह गाना गाने लग गया। गाना था तो मजेदार, लोग इससे अट्रैक्ट होकर उसके पास आने लगे। मूंगफली की सेल बढ़ गई, बेचने वाला खुश हो गया। फिर किसी इंसान को तिकड़म सूझी, उसने इसे रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया और ये वायरल हो गया। बहुतों ने इस गाने की वायरलिटी का फायदा उठाने के लिए इस पर डांस करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा ही एक डांस उस टाइम लॉकडाउन की वजह से घर में बिना काम के बैठे लोगों को बड़ा पसंद आया। बस फिर क्या था, वहां से जून मैडम की जर्नी स्टार्ट हुई। एक रियलिटी शो, कई गाने और कुछ कंट्रोवर्सी से होते होते यहाँ तक पहुंच गए। एक बात बता, जब हम छोटे थे, बड़े हो रहे थे, तो कितनी सारी एक्ट्रेसेस थी जो कि सुंदरता की वजह से आई और आज तुम उनका नाम भूल चुके हो। मैं यहाँ पे सारे मिलेनियल से बात कर रहा हूं। तुम याद करो 14 में कितनी सारी एक्ट्रेसेस थी जो एकदम फेमस थी, एकदम से आई तबाह के, और सब गायब हो गए। और उसे तुम देखोगे उन्होंने भी यही किया, हॉटनेस के बेसिस पे ही था। मेरा पॉइंट ये है कि भाई एंड सी इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, और फ्रेंकली स्पीकिंग सी डिजर्व्स इट। इनफैक्ट नॉट जस्ट सी, बल्कि हर वो इन्फ्लुएंसर जो आज पैसा कमा रहा है, चाहे वो लोगों को अपने यूनिक तरीके से चाय पिला पिला के बिल गेट्स तक जा पहुंचने वाला डॉली चाय वाला हो, या हमारे ब्रेन और अटेंशन को अपने वियर्ड तरीके से हैक करके इवन स्टार किड से भी फेमस हो रखा और ही हो, ये सब जो रोटी कमा रहे हैं उसे ये लोग पूरी तरह डिजर्व करते हैं। क्यों चौंक गए? आपको लगा होगा कि बीइंग ए डॉक्टर मैं स्ट्रेट अवे इन लोगों की बुराई करने लग जाऊंगा और इनके लाइक्स की बुक का मजाक उड़ा के खुद लाइक्स बटोर ले जाऊंगा। ऐसा नहीं है। वी आर गोइंग टू गो मच डीपर इन दिस वीडियो। वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइंस, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स बिहाइंड दिस इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री। तभी हमें एक ठोस जवाब मिल पाएगा। देखिए, सारे फसाद की सबसे पहली जड़ है डोपामीन।
वो हार्मोन जो हमारी बॉडी में हैप्पीनेस ट्रिगर करता है। जब हम कहीं भी कुछ पोस्ट करते हैं, जैसे ही कोई उसे लाइक करता है, हमको बड़ी खुशी मिलती है, एक किक का एहसास होता है कि किक डोपामिन की देन है। डोपामिन इज रिलीज जो तुम्हारे एंटिसिपेशन ऑफ अ रिवॉर्ड के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो। तो यानी कि अगर मैं फोन खोलता हूँ, मैं कहता हूँ आज कुछ बहुत बढ़िया कॉर्नर दिखेगा, डोपामिन रिलीज हो गया। प्लेजर का कंप्लीटली डिफरेंट तुम्हारे ब्रेन रीजन्स होते हैं। तुम्हारा इंसुला होता है और आई थिंक दूसरा होता है, मेरा नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, याद करूंगा आ जाएगा, बट वो वहां पे वो पार्ट रीजन्स हैं प्लेजर के। डोपामिन रिलीज होता है या फायर होता है न्यूरोट्रांसमीटर जब आप सीक करने जाते हो। आप उसको सिंपल प्रिमिटिव टाइम में ऐसे देख सकते हो कि आप भाई हो, आप खाना सर्च कर रहे हो, फिर आपको सेब दिखा, तब सेब को खाने का जो आपने ख्याल आया, वहां पे डोपामिन रिलीज हुआ। तो डोपामिन मोटिवेट करता है आपको रिवॉर्ड को प्राप्त करने में। जब आप खाना सामने होता है और आप जब उसको सूंघते हो, तुम्हारे जितने भी सेंसेस हैं वो जब ये डिटरमिन कर लेते हैं, हाँ ये चीज हेल्थी है मेरे लिए, और या फिर ये चीज सिंपल लेट्स से हाई फैट फूड है, तो वो मोटिवेट करता है इसको खाने के लिए, तो डोपामिन रिलीज होता है। उतना ज्यादा डोपामिन और उतना ज्यादा किक कि इन्फ्लुएंसर्स भी शुरू में डोपामिन के चक्कर में ही पोस्ट करना शुरू करते हैं। पूरी सोशल मीडिया इंडस्ट्री हमारा डोपामिन हैक करने में लगी हुई है। सुबह उठकर सबसे पहले हम अपने स्टेटस के व्यूज चेक करते हैं, पोस्ट के लाइक चेक करते हैं। ये सब डोपामिन करवाता है हमसे। हम लोगों ने पहले अपनी पढ़ाई की वजह से अपना नेटिव प्लेस छोड़ा, कॉलेज में डोपामिन इन्वॉल्व है सब में, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बट आई डोंट ऑब्वियसली डोपामिन मोटिवेट्स अस टू गेट मोर लाइक्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ अपलोड कर रहा हूं, वो ये ना कि अगर मैं इसको अपलोड करूंगा तो मोर लाइक्स आएंगे, तो वो रिवॉर्ड के टाइम पे डोपामिन रिलीज नहीं होता। आई थिंक दैट्स द मिस्टेक दैट आई थिंक एवरीबॉडी व्हेन दे टॉक अबाउट डोपामिन मेक। दोस्त बने पर फिर जॉब की वजह से उनको भी छोड़ दिया। अब हमारा सोशल सर्कल इतना न्यूक्लियर और फेक सा हो गया है कि हमारे आसपास इनफ लोग ही नहीं हैं कि हम उनसे मिल के अप्रिसिएशन लें, और इसी वजह से हम इंटरनेट पर अजनबियों से लाइक्स और फॉलोअर्स के फॉर्म में वैलिडेशन मांगने लगे हैं। खैर, शुरुआत तो डोपामिन ने कर दी, पर इसको सस्टेन करता है मनी। एक मिडिल क्लास लड़का जो अपने फैमिली से किसी तरह ले दे के पैसे मांग के इधर उधर जुगाड़ करके कोचिंग करने आया है, दिन रात लोहे की बेंचेस पे घिस रहा है, न खाने का ठिकाना है उसके, न पानी का। मेंटल टॉर्चर वो अलग हो रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि किसी तरीके से एक अच्छी रैंक ला सके। उसके तो जो ड्रॉप ईयर्स हैं वो इन इन्फ्लुएंसर्स के पूरे कैरियर से ज्यादा हैं। कल को बंदा किसी जॉब में लग भी गया तो भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कमा पाए। खुद का एक छोटा सा घर लेने में भी उसे 15-20 साल लग जाएंगे। उसको मोदी जी बुला के ऐसे अवार्ड नहीं देने वाले। दिस इज वेरी ट्रू एंड ऑल ऑफ दिस पार्ट इज लाइक द रियल ट्रेजेडी जो इंडिया में हो रही है। इतनी ज्यादा कम सैलरी पे इंसान इतना ज्यादा काम करवा रहा है, भले ही वो दिन रात ईमानदारी से 10 साल मेहनत करता रहे। आखिर ऐसा क्यों है कि इन्फ्लुएंसर एक रील से इतना कमा ले रहे हैं जो कि 10 जॉब करने वाले? आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर। आप देखो, ये इसको हम कह सकते हैं 1980s में अमिताभ बच्चन इतना क्यों कमा रहा है जब मेरे पिताजी बैंक में क्लर्क हैं। Does that make sense? This has always existed. 1920s में चार्ली चैपलिन इतना क्यों कमा रहा है जितना यार एक इंसान फैक्ट्री में काम करता है। ये लोग तो देखो पूरे 15 घंटे 12 घंटे काम करते हैं फैक्ट्री में। आप कंप्लीटली डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क की बात कर रहे हो, जहां पे एक इंसान ने किसी तरह से कैप्चर कर लिया है ऑडियंस को इतनी ज्यादा, जिसका दाम बहुत ज्यादा है कन्वर्जन में। यानी कि अगर मेरे पास इतनी बड़ी ऑडियंस है तो मेरे पास कैपेसिटी है इनको कुछ भी बेच देने की, तो मैं एक मीडियम बन जाता हूं बेचने का। तो बेचने की वजह से या कैपेसिटी होने की वजह से मुझे पैसा मिल रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जितने भी इनके पास ब्रांड डील्स हैं वो इसलिए ही हैं कि भैया कुछ बेचो, हमारा सामान तुम बेचो, तुम बस ये बन गए हो। अब एक मुखौटे हो, एक शक्ल हो जो कि चीजें बेच सकती है, और जितना ज्यादा तुम चीजें बेच सकते हो उतना ज्यादा तुम्हारा प्राइस होगा। पा रहे हैं कोई भी इन्फ्लुएंसर चैरिटी के लिए, यूथ एम्पावरमेंट के लिए या फिर इंडिया का सोशल स्टेटस सुधारने के लिए दिन रात मेहनत नहीं करता। या तो इन्फ्लुएंसर पैसा कमा रहा है या फिर उसे उम्मीद है कि वो पैसा कमाएगा। सवाल ये है कि ये पैसा आता कहाँ से है। तो देखिए, अल्टीमेटली तो हमारी जेब से ही जाता है, बट इमीडिएटली उनको देती हैं कंपनीज। ऑलमोस्ट सारी कंपनी यूथ को टारगेट करना चाहती हैं, तो ये यूथ भले कमाए कुछ नहीं पर खर्च जम के करता है। तभी तो मोर देन 70% आईफोन्स EMI में बिक रहे हैं, 80,000 के जूते खरीदे जा रहे हैं, भले उसमें लोगों का घर चला जा रहा। पर पिछले कुछ सालों में इन कंपनीज के पास एक यूनिक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, पेनिट्रेशन की। आज का यूथ टीवी नहीं देखता, YT और इंस्टा से इंटरटेन होता है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, ट्विटर पर रियल टाइम सब जान लेता है। तो सारी कंपनीज को झक मार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ रहा है, और इन कंपनीज को इन्फ्लुएंसर्स के रूप में एक ऐसा मीडियम मिल रहा है जिसकी उनके टारगेट पॉपुलेशन पर गहरी पेनिट्रेशन है।
और सबसे बड़ी बात, ये टारगेट कस्टमर बेस उन इन्फ्लुएंसर पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। True. ये ट्रस्ट एक बहुत वैल्यूएबल कमोडिटी है। 100%. इसे कमाने में बहुत समय। You just explained it. That's why. That's it. There you go. The whole thing. The reason why influencers earn उस moment of time में, and they will also be tossed aside the second वो trust factor कहीं और shift हो गया. This is why it's such an unreliable business as well. क्योंकि आज जो एक क्रिएटर है 2018 में जिस पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत हाई, इसलिए बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कल इसको लोग गाली बकरोंगे कमेंट्स में और बहुत बड़ी ऑडियंस होगी जिसको देख ही नहीं रही है, एंड सडनली ब्रांड्स नोटिस करेंगे, ओके हटाओ इस इंसान को। दैट्स हाउ क्विकली इट हैपेंस, एंड ऑल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मनी, जितना भी कुछ था, इट जस्ट गोज अवे। द होल थिंग इज दिस ओनली, आप किस पे जितना ज्यादा ट्रस्ट करते हो, किसके आप मैं तो फैन हूं ऐसे बातें कर रहे हो, और हैं कुछ लोग हैं वो हमेशा कमाते रहेंगे, आप देख रहे हो कमा भी रहे हैं तोड़ के। और मेहनत लगती है, और इस बात को बखूबी जानते ही हैं इन्फ्लुएंसर्स, जो कि अपना ट्रस्ट ट्रांसफर करने के बदले में लाखों करोड़ों रुपए चार्ज कर रहे हैं। पर आपने एक वर्ड नोटिस किया, मीडियम। जी हाँ, इन रूथलेस कंपनीज के लिए इन्फ्लुएंसर एक मीडियम से ज्यादा कुछ नहीं है। किसी भी वजह से अगर किसी इन्फ्लुएंसर पर पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो गया तो ये कंपनीज अपना पैसा खींचने में 2 सेकंड नहीं लगाएंगी। दूसरी तरफ वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एस्पिरेशन बेचते हैं। उनकी खुद की जिंदगी चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, वो लोगों को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच, ऑलवेज हैप्पी लाइफ जी रहे हों। इन लोगों को देखकर इनके जैसे जिंदगी जीने के लिए हम इनके एंडोर्स प्रोडक्ट खरीदते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई लुटा देते हैं। इनका खेल तब तक तो सही चलता है जब तक पब्लिक इनकी सच्चाई नहीं जान जाती, पर जैसे इनका भांडा फूटता है, इनकी रीच और अर्निंग दोनों रातों रात गायब हो जाती हैं। अब आप कहोगे कि कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन पर हमको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ना ही वो कोई एस्पिरेशनल शो अप करते हैं। हम तो उनको सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि मजा आ रहा है। मोस्टली जो इंस्टाग्राम मॉडल्स हैं या फिर क्रिंज कंटेंट बनाने वाले लोग, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब वो कैसे पैसे कमाते हैं, ये मैं भी सोचता हूँ एक्चुअल में। इनको जनरली ऐसी कंपनीज पैसा देती हैं जिन्हें ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं होता। बैटिंग, you're right. ये सिर्फ अपने टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचना चाहती है, और इनका टारगेट पॉपुलेशन जिस लालच की वजह से इन इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट को देखता है, उसी लालच के तहत वो इन कंपनीज पर भी पैसा लगा देता है, जो कि मोस्टली लीगल होती भी नहीं। अब ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट प्रमोट करने के चक्कर में इन इन्फ्लुएंसर्स की रीच भी कुछ हफ्तों में डेड हो जाती है और पब्लिक भी इनसे बोर होने लग जाती है। इवेंचुअली कंपनीज भी पैसा देना बंद कर देती है। ये जो 3 रीजन है मनी के इनफ्लो के, ट्रस्ट, एस्पिरेशन एंड रीच, इन तीनों के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये तीनों फ्रेजाइल हैं, कभी भी एक झटके में खत्म हो सकते हैं। टीवीएफ के फाउंडर जिन्होंने ये पूरा एम्पायर स्टार्ट किया था, पर मीटू का एलिगेशन लगा, पब्लिक का ट्रस्ट तुरंत खत्म हो गया और उन्हें अपनी ही कंपनी से रिजाइन करना पड़ गया। EIB की भी यही कहानी है, और एक टाइम पर इंडिया का टॉप चैनल आज डेड हो चुका है। गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन आता है, टिकटॉक बैन हो जाता है, और न जाने कितने इन्फ्लुएंसर सड़क पर आ गए थे। PUBG बैन हुआ तो उससे रिलेटेड बड़े बड़े यूट्यूब गेमर्स के व्यूज पूरी तरह खत्म हो गए थे। यूके राइडर की कार इंपोर्ट वाली सच्चाई जैसे ही लोगों को पता चली, लोगों ने उनके कंटेंट को देखना काफी कम कर दिया। और यहीं पर जो हमारे ट्रेडिशनल कैरियर पाथ्स हैं, वो इन इन्फ्लुएंसर्स को मैसिवली आउटशाइन करते हैं। आप समझो, आप नीट, जेईई या CA क्रैक करके कुछ बन जाते हो, तो फिर वो टैलेंट, वो स्किल आपके अंदर जिंदगी भर रहती है। दुनिया चाहे आपको कितना भी बहकाने की कोशिश करे, पर आपकी जो डिग्री है उसकी आज भी बहुत वैल्यू है, और ये आपकी वैल्यू बना के रखता है। ये डिग्री आपको पैसा दे। तो भाई हमारे भाई बात करें जो मैं कर रहा था स्टार्टिंग में, एक और चीज मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की ये है कि इंसान ब्लाइंड ट्रस्ट करता है डिग्री पे। जो भी डिग्री, जो भी करियर चूज कर रहे हो, उसको अपने हाथ में ले लो। यानी कि मैं क्लेवरली सोचने लग जाऊं कि ये मेरा धंधा है, इस पे मैं कितनी भयंकर तरह से आगे बढ़ सकता हूं, कैसे स्पीड रन कर सकता हूं अपना करियर बिना बेईमानी के। मेहनत कहाँ करनी है, मेरे को बस ये लोकेट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से नहीं डर रहा। तो बहुत लोग बहुत अलग लेवल पे बैठे होंगे 4 साल में, 5 साल में। होता क्या है, हम बहुत सारी चीजें आउटसोर्स करके बैठे हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसोर्स करके बैठे हैं। हमारा करियर कैसा चलेगा हम आउटसोर्स करके बैठे हैं कि भैया हमारा कॉलेज डिटरमिन करेगा। अब प्लेसमेंट्स नहीं आए तो अब बैठे हैं। अगर तुम दिमाग शट ऑफ करके बैठे हो, तुमने असाइन कर दिया दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वही है जो इंसान कहेगा कि डिग्री ने मुझे वो नहीं दिया जो कि डिग्री पे छोड़ के बैठा था। तुम्हें डिग्री को यूज करना है एज अ यूटिलिटी, एज अ मीडियम। वो एक सिंपल, तुम्हारा बैटमैन की जो यूटिलिटी बेल्ट है उसमें एक चीज आती है, लेकिन बैटमैन तो तुम हो ना। एक्शन सारे तुमको लेने हैं, प्लान सारे तुमको बनाने हैं, एग्जीक्यूट पूरा तुमको करना है। डिग्रीज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सोर्सेज, रिसर्चिंग, ये तुम्हारे सारे वेपन्स हैं तुम्हारी यूटिलिटी बेल्ट में। तुम में से लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ये कर ही नहीं रहे हो। तुम सब छोड़ के बैठे हो कि ये डिग्री के बाद देखेंगे क्या होगा। भाई फिर बैठे रहो, तुम अनप्रिपेयर्ड हो, ब्रूटली अनप्रिपेयर्ड हो। दिलाने के लिए किसी ट्रस्ट, एस्पिरेशन या रीच की मोहताज नहीं होती। आपके पास ये डिग्री है तो आपको काम मिलेगा, पैसा मिलेगा और थ्रू आउट द लाइफ मिलता रहेगा जब तक आप काम कर रहे हो।
आपने एक बार ये स्किल्स एक्वायर कर ली, आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि यार कल सुबह उठ के क्या कंटेंट बनाऊंगा, अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, कल को मेरी रीच खत्म हो गई तो क्या होगा। तो जो एक क्वेश्चन है आपकी वर्थ का, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, बिकॉज यू हैव सम एक्चुअल टेंजिबल स्किल्स जो कि ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के नीड्स को पूरा करते हैं। ह्यूमैनिटी को डॉक्टर चाहिए बीमारी का इलाज करने के लिए, इंजीनियर्स चाहिए लाइफस्टाइल इंप्रूव और सिक्योर करने के लिए, टीचर्स चाहिए नॉलेज एक्वायर करने के लिए, लॉयर, रियल्टर्स, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि एक कबाड़ी वाले की भी हमें जरूरत है। पर इन्फ्लुएंसर का नहीं रहने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ आप ये बोल सकते हो कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इतना एक्सट्रीम अमाउंट क्यों नहीं कमा रहे जो इन इन्फ्लुएंसर्स को मिल रहा है। बात काफ़ी हद तक सही भी है। फ्लाइंग बीस्ट ने एक कैंपेन में इतना कमा लिया जितना एक टॉप आइडियंस की साल भर का पैकेज नहीं है। बियर बाइसेप्स के जितना नेटवर्क कमाने में एक डॉक्टर को 20 से 25 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर भी शायद ना कमा पाए। और इस चीज़ के पीछे रीज़न है डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट। देखिए, जो ट्रेडिशनल कैरियर्स होते हैं वो बनते हैं कॉलेजेस से, और कॉलेजेस हर साल एक नया बैच प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट का नया बैच बनता है, और ठीक फैक्ट्री के प्रोडक्ट की तरह ही ये फ्रेश ग्रेजुएट्स भी अपने स्किल सेट में इक्वल होते हैं। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम, इसलिए वैल्यू उतनी बढ़ती नहीं। मान लीजिए एक टाउन में कोई एकमात्र ऑर्थोपेडिशियन है, वो महीने का 10 लाख कमा रहा है। अगर एक और ऑर्थोपेडिशियन उस टाउन में आ गया, उसकी अर्निंग कम हो जाएगी, अराउंड 6 to 7 lakhs। कमाएगा अभी भी वो नए से ज़्यादा, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर तो है, पर धीरे धीरे जब सेकंड वाला भी ट्रस्ट गेन कर लेगा तो उसकी भी अर्निंग 5 lakhs के अराउंड हो जाएगी। अब अगर कोई और आ गया तो ये अर्निंग सीधे 3 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज मोर और लेस सारे ऑर्थोपेडिशियन का काम सेम ही है। वहीं दूसरी तरफ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एटलीस्ट द टॉप वन, वो अपने आप में यूनिक हैं। अंकित एक ही है, कोई और उन जैसा बन भी नहीं सकता। बहुतों ने ट्राई करके देख भी लिया हूँ, इसीलिए ही कैन चार्ज एक्सटॉर्बेंट अमाउंट एंड कंपनीज विल पे। कैरी मिनाती अपने आप ही यूनिक है। उसके बाद बहुतों ने उसके जैसे रोस्टिंग करियर बनाना चाहा पर बन नहीं पाया। कोई भी इन्फ्लुएंसर जब तक पब्लिक का ट्रस्ट नहीं तोड़ता, उसकी अर्निंग एक नॉर्मल डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई भी प्रोफेशन आप उठा के देख लो, उससे ज्यादा ही रहेगी। पर जिस दिन ट्रस्ट टूट गया, उनके पास कोई फॉल बैक का ऑप्शन नहीं है, उनका कमबैक नहीं होने वाला। ऑलमोस्ट सारे इन्फ्लुएंसर्स की अर्निंग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये जो मीडियल रेंज होता है वो कुछ महीनों से लेकर सालों तक हो सकता है, बट ये डाउनफॉल होता ही है। टेक्निकल गुरुजी, मुंबई का निखिल, अमित भदाना जैसे हाईली सक्सेसफुल यूट्यूबर्स का डाउनफॉल आ गया। एक टाइम पर इनके व्यूज जो मिलियन से कम नहीं होते थे, आज सिर्फ कुछ थाउजेंड्स में जा रखे हैं। जितनी जल्दी इन्फ्लुएंसर्स वायरल होते हैं, उतनी ही जल्दी उन्हें भुला भी दिया जाता है। जबकि वही नॉर्मल प्रोफेशंस की अर्निंग का ग्राफ इस तरह का होता है। शुरू में तो सारी बैच की अर्निंग। ऑल्सो तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ देखनी है, वही बात है ना कि बात है कि तुम्हारी स्टार्टिंग में ही यू हैव टू अंडरस्टैंड 5 years लेटर कंप्लीटली नई ऑडियंस आ रही है, वो कंप्लीटली डिफरेंट इंटरनेट में ग्रो कर रहे हैं वो। तो तुम जो 5 साल से चीज़ कर रहे हो, पहली चीज़ ये है कि तुम्हारी एग्जिस्टिंग ऑडियंस ऑलरेडी वो देख के हो जाती है कि हमने देख लिया, ओके वी हैव द जिस्ट ऑफ इट। तो अगर तुम नॉवेल्टी लेके नहीं आ रहे हो अपने कंटेंट में, तुम अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हारे 5 साल पहले वाले इंसान को देखें और आज के इंसान को देखें और उसमें कंप्लीट पोलर डिफरेंट इंसान नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा कि भाई कंप्लीटली चेंज हो चुका है प्रोडक्ट। जो पुराना इंसान बैठा वो भी देख के कह रहा है यार ये तो नया प्रोडक्ट है यार, और जो नया आ रहा है कह रहा है भाई हमको तो देखने मजा आ रहा है। अगर ये नहीं हो रहा तो तुम तो गए, अगर ये हो रहा है तो तुम्हारे को कोई नहीं रोक सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट, तुम चलते चले जाओगे। एक जैसी होती है, पर समय के साथ उनका एक्सपीरियंस, स्किल सेट्स बढ़ते जाते हैं और उसी प्रोपोर्शन में अर्निंग भी बढ़ती जाती है। जो लोग सो कॉल्ड बोरिंग प्रोफेशंस में अपनी जिंदगी लगाते हैं, उन्हें उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। गलती हम यहाँ ये करते हैं कि कुछ गिने चुने इन्फ्लुएंसर जिनकी संख्या 0.1% से भी कम है, उनकी अर्निंग को देखते हैं और उन लाखों इन्फ्लुएंसर्स को भूल जाते हैं जिनकी अर्निंग एक मेहनती मजदूर से भी कम है। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन बायस। अगर ट्रेडिशनल जॉब्स के टॉप 1% की बात की जाए तो उनके सामने इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री शर्मा जाएगी। डॉक्टर नरेश रेहान जो इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, 14 करोड़ पर एनम सैलरी लेते हैं। इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री की एक और बड़ी प्रॉब्लम है बटरफ्लाई इफेक्ट। सबसे पहली कहानी याद करिए, अगर वो सॉन्ग वायरल नहीं हुआ होता तो शायद अंजलि अरोरा खुद वायरल नहीं होती। अगर 75 हार्ड नहीं होता तो शायद अंकित भैयापुरिया को हम जान नहीं पाते। इसी को बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। पास्ट की कोई छोटी चीज चेंज हो जाए तो पूरा फ्यूचर बदल जाता है। कहने का मतलब आपके पास इस टाइप के वायरल इन्फ्लुएंसर्स बनने का कोई रोड मैप नहीं है। इनफैक्ट किसी के पास नहीं है। कोई एक छोटी चीज चल गई तो हो सकता है आप रातों रात मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लो, और अगर नहीं चल पाई तो सालों खींचने से भी कुछ नहीं होगा। कई ऐसे लोग हैं जो मोमेंटली फेमस तो हुए, पर कोई और तो क्या वो खुद भी अपने सक्सेस को रिपीट नहीं कर पाए। पैसों से अगर हट के बात करें तो भी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डार्क ट्रुथ है। एक्सटर्नल Who are these two girls? से लोग हैं जो मोमेंटली फेमस तो हुए, पर कोई और तो ओके, सो द इम्प्लीकेशन इज कि ये दो लड़कियां आप फेमस नहीं है। इज दैट ट्रू?
लाइक ये जो फेमस तो वो क्या कर रही हैं अभी, व्हाट आर दे डूइंग? बिकॉज अगर ये ट्रू है तो जो मैं बात भी कर रहा था और भाई भी अब बात कर रहे हैं, यही बात मैं कह रहा था कि यार ये 10 साल वाली चीज़ है ना, अभी जो हुई नहीं है, अगर हम 2018 को अगर सिंपल हम मार्क कर रख रहे हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि तुम एक चीज़ देखोगे 2028 तक एंड 2038 तक तुमको एक्चुअल में डेटा मिलेगा, जो आज बहुत सारे लोग जो बहुत फेमस हैं मेमोरी से वाइप आउट हो चुके होंगे, तुम फिर अब सिर्फ सेविंग्स में जी रहे हो और तुमने जो जो खरीद रखा था सब चला गया, तुम्हारी नई इनकम आई नहीं रही, तुम नेगेटिव में चल रहे हो, तुम खर्चा ज़्यादा कर रहे हो और कमा कम। और तो क्या वो खुद भी अपने सक्सेस को रिपीट नहीं कर पाए। पैसों से अगर हट के बात करें तो भी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डार्क ट्रूथ है, एक्सटर्नल वैलिडेशन। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस एक्सटर्नल वैलिडेशन इज कि ये एक्सटर्नल है। इन्फ्लुएंसर्स अपने बारे में क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता, दूसरे लोग इनको अच्छा समझते हैं कि नहीं, इनको लाइक करते हैं कि नहीं, सिर्फ वो मायने रखता है। Absolutely, your life is on scene. जिस दिन इनके व्यूज घटे सबसे पहले खत्म होता है इनका डोपामिन, पर तब तक इनको डोपामिन की लत लग चुकी होती है, इसके विड्रॉल को ये कोप अप नहीं कर पाते। और गाइस ट्रस्ट मी, ये जो तलवार की धार पे चलने वाली सिचुएशन है इन्फ्लुएंसर्स की, ये इंडिया का नॉर्मल मिडिल क्लास यूथ नहीं झेल सकता। डोपामिन इज नॉट, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, बिकॉज़ डोपामिन तुम्हारे खाने में भी रिलीज कर रहा है, तुम्हारी स्मेल जब तुम करते हो चीजों को, लाइक इट्स हैज, आई थिंक व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ये एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर लिया, एंड एक्सपेक्टेशन क्या, हमने एक बिहेवियर बिल्ड कर लिया है कि आई वुड बी एक्सॉल्टेड। जिस इंसान ने 1 साल से ऐसे व्यूज उठाए और कमेंट में सिर्फ वाह भाई वाह भाई वाह भाई, देखिए 1 साल यानी 365 दिन होते हैं भाई। यू कैन रीच अ पॉइंट जहां पे आप सोचो कि ये रिवर्सिबल है, मैं तो ये हूं, एंड जब वो उसके बाद वो चीज जाएगी तो ऑफ कोर्स आपके पैर के नीचे जमीन तो खिसक सकती है। इसलिए भाई मैं तुम्हारे 2018 जितना भी टाइम था, मैं हमेशा एक बात बोलता था, मुझे व्यूज इन सब चीजों से मुझे कोई फर्क, मुझे एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज एन इन्फ्लुएंसर मैं एक चीज समझ गया था, ये बहुत डरावनी चीज है। जो व्यूज को देख के समझने लगे कि अगर व्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो मैं कुछ हूं, ये जिसने जोड़ दिया इक्वेशन अपनी सेल्फ वर्थ की या सेल्फ एस्टीम की नंबर ऑफ व्यूज से, वो तो गया, वो गया, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल ही नहीं रह गया। अब मैंने पूरा कंट्रोल में सेल्फ एस्टीम का दे दिया एक इनविजिबल ऑडियंस को। बट दैट ऑल्सो हेल्प मी देन कि आई कैन मेक वीडियोज ऑफ एनी काइंड डिस्पाइट नोइंग कि व्यूज नहीं आएंगे। किसी घर में वायलेंस चल रहा है तो मैं आई कुड मेक दैट वीडियो, मुझे पता था ये कोई बहुत जनरलाइज प्रॉब्लम नहीं है, इस पे कभी 2 लाख 5 लाख 10 लाख व्यूज नहीं आने वाले अपलोड करते, इसमें 20,000 ही आएंगे 1 मिलियन चैनल पे। बट द थिंग इज बिकॉज आई ऑलवेज हैड दिस रिलेशनशिप कि ये प्रॉब्लम 4 लोग की हेल्प कर सकती है, सो मैं 4 लोग के लिए वीडियो बना दूंगा कि आज भी मेरे को ये पता नहीं कैसे अंदर वो चीज है, मेरे को व्यूज कमाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे हमेशा दिमाग ये पूछता कि आर यू प्राउड ऑफ द वीडियो। जैसे लास्ट वीडियो जो मैंने डाला है तुम्हारा न्यूमरोलॉजी पे, आई एम नॉट प्राउड ऑफ द वीडियो बिकॉज कल जो मैंने शूट किया तो मैं थोड़ा दिन अच्छा नहीं जा रहा था, मैं भूखा था उस वीडियो में, मेरा एक्चुअल में मन था पूरा प्रॉपर समझाना कि प्रिडिक्शन की पीछे कॉस्ट क्या है, क्योंकि वीडियो इज अबाउट प्रिडिक्टिंग कि तुम्हारा अगर नाम एसएच से स्टार्ट होता है ये होता है, एंड आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि भाई कैसे टू मेक एन एक्यूरेट प्रिडिक्शन, कितना अमाउंट ऑफ डेटा मुझे समझना पड़ेगा तुम्हारे बारे में, और वो डेटा कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एंड ये पार्ट क्योंकि मैंने डाला नहीं है, इट वुड हैव टेकन 10 to 5 minutes टू एक्सप्लेन, एंड टू मी दैट मेक्स दैट वीडियो वेरी क्रैपी वीडियो बिकॉज ऑफ दैट। So I'm not proud of that work. So you understand कि मेरे दिमाग में it has nothing to do with, क्योंकि that video did still gain like 50,000 views. But the thing is I'm dissatisfied because कि नहीं, I could have added more value. इतना मैं योगदान दे सकता हूँ इस टॉपिक पे, क्या मैंने भरा है कि नहीं भरा, and that makes me happy. व्यूज से मुझे उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो टैग भी करेगा। मेरे कितने वीडियोस हैं पुराने, तो मैं इस गैंगस्टर पर्सपेक्टिव चैनल देख लो, ऑफ विच आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि व्यूज शायद 40,000 ही पे पड़ा हुआ है, वो जो साइंस से भर दिए मैंने, और फिर मेरे को खुद ही उससे लर्निंग ये मिली एक्चुअल में ऑब्जर्वेशनली, किसी को साइंस देखनी नहीं है, लेट्स बी ऑल्सो रियल। तुम शायद कमेंट में लिखोगे नहीं भाई एनालिटिक्स डेटा, इस चीज की वजह से ये नहीं होना चाहिए कि तुम ये जोड़ लो कि ओ मुझे सिर्फ वो करना है जिससे व्यूज आए। आई नीड टू एंजॉय द वर्क दैट आई एम डूइंग एज वेल, बिकॉज आई थिंक मैं बहुत आई इंस्पेक्ट माई सेल्फ, आई वुड से हार्शली एंड क्लोजली। उसमें मेरे को फिर इसलिए प्रूव करना पड़ता है कि हाँ व्हाट आई एम डूइंग इज समथिंग आई एम प्राउड ऑफ, तो वो सेल्फ एस्टीम से कनेक्टेड है, एंड वो चीज व्यूज से इसलिए मुझे दूर कर देती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि सेल्फ एस्टीम इज मोर इंपॉर्टेंट। व्यूज तुम बाद में थोड़ा सा खेल सकते हो। कितने वीडियोस हैं तुम लोग को आइडिया नहीं, क्योंकि कभी मैं अपलोड नहीं करता, विच आई जस्ट रिकॉर्ड। इससे पहले एक वीडियो मैं रिकॉर्ड किया है एंड देन आई जस्ट डिडंट अपलोड इट बिकॉज द सेम थिंग, व्यूज उसमें बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे कल वाला वीडियो था, अगर मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में ना होता, आई वुडंट हैव अपलोडेड दैट। मैं बहुत जल्दबाजी में था, मैंने सट से अपलोड कर दिया, मेरे को काम पे जाना था, तो मैं वो काम करते करते मैंने फोन से उसको पब्लिश किया है। बट ये बात मैं बताना चाहता हूँ, लाइक इट्स डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट व्यूज पे रिलाई करना विल टेक यू वन डे टू अ प्लेस जहां पे तुम कभी जाना ही नहीं चाहते थे, बिकॉज व्यूज देन वो हो जाता है कि लोग गाइड कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए।
not your self esteem, not that inner meter जो बता रहा है कि yeah, are you proud of this? And your answer is yeah, I'm proud of this particular video, even though उसमें 40,000 व्यूज आए, 20,000 व्यूज आए, but when you look at it you're like this is one of my good works. आपके पास अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड टाइम है अपना कैरियर सेट करने के लिए। आप अभी से उसे इन हाईली रिस्की गैम्बल्स में लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन रिच ब्रैट्स में से नहीं हो कि अगर आपका इन्फ्लुएंसर कैरियर नहीं भी चला तो अपने बाप के पैसे के दम पे बिना डिग्री बिना जॉब के सालों साल आपकी जिंदगी लेविश तरीके से चलती रहे। आपको अपने घर की रोटी कमानी है, याद रखना। गाइस, आई सिंसियरली होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वेरी गुड वीडियो। फाइनल फैक्टर बाय निशांत। ओके।